तो दोस्तों, आज एक मुलाकात में आपका फिर से स्वागत है। आने वाला समय एआई का है। लोग चिंतित हैं, कोई बोल रहा है हमारा जॉब खा लेंगे, कोई कोई किसी को, यानी बहुत सारे लोगों में ये क्यूरियोसिटी है कि आगे क्या होगा, कैसे हम काम करेंगे। और ऐसी बहुत सारी जॉब स्किल्स हैं जिसको एआई कभी भी प्रभावित नहीं कर सकता। आज हम एक ऐसी स्किल के माहिर, ऐसे शख्स जो हमारे साथ में, आप उनसे मैं रूबरू कराता हूँ। मेरा नाम कृष्णा राय है और मैं नोट ऑथेंटिकेटिंग मशीन में जितना भी कैश का अकाउंटिंग का मशीन होता है वो सब मैं रिपेयरिंग करता हूँ और सेल्स करता हूँ। मेरा एमपी में 8 जिलों में काम चलता है लगभग, और मैं बैंकिंग प्रोडक्ट से लेके जितने ज्वेलर्स वगैरह हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इन सभी की मशीनें मैं रिपेयर करता हूँ और सेल करता हूँ उनका। तो मैं कृष्णा भी आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि लोग सोचते हैं कि आज आगे एआई का जमाना आ रहा है, तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं, अपने जॉब के बारे में क्या सोचते हैं, आगे क्या होगा, कैसा होगा? सर, जो इस फील्ड में है सर, कैश काउंटिंग मशीन में सर एआई सर काउंटिंग बता सकता है सर, उसकी गणना कर सकता है, लेकिन वो उसे रिपेयरिंग नहीं कर सकता सर, जैसा कि एक ह्यूमन कर सकता है। जैसे हम लोग इंजीनियर लोग हैं, हम लोग जो जाके रिपेयर कर सकते हैं वो एआई के थ्रू नहीं हो सकता सर। अच्छे तो उसके लिए हम बता रहे हैं कि कृष्णा भैया की हमारे को जरूरत पड़ेगी, और ये जिले में हर कहीं घूमते हैं, जिले से बाहर बहुत सारे जिले घूमते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं और उनका बहुत सारा अनुभव है। तो सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप पे जो मशीन है, जो नोट काउंटिंग मशीन होती है, उसमें टेक्नोलॉजी क्या क्या चीजें खराब होती है और इसको कैसे सुधारा जाता है? सबसे ज्यादा इशू डस्ट के कारण ही होता है। सबसे मेन चीज सेंसर वगैरह है। डस्ट भरा जाएगा तो सेंसर ब्लॉक कर देगा, फिर वो सेंसर को चेंज करना रहता है, वो बहुत कॉस्टली आते हैं। सभी सेंसर होते हैं सर इसमें, जो एक असली नोट की पहचान करने के लिए सभी पूरे प्रॉपर्टीज पाई जाती है इसमें सेंसरों में। इसमें कम से कम 9 सेंसर होते हैं छोटे वाली मशीन में, तो ये सभी आइडेंटिफाई करते हैं। उसमें IR सेंसर होता है जो कि उसकी लेंथ को पकड़ता है, और MG सेंसर होता है जो कि थ्रेड, जो कि आजकल नकली नोट आ रहे हैं तो उसमें थ्रेड से ही पकड़ा ही दे रहा है वो नोट। बाकी पूरा जो भी है नकली नोट छापते हैं वो लोग, वो सब पूरा नोट बना लिया उन्होंने ओरिजिनल, बस वो MG सेंसर का जो मैग्नेटिक थ्रेड होता है वो नहीं बना पाए, जिसके कारण वो इजीली पकड़ा जाता है मशीन में। लेकिन हम कभी कभी आंखों से अगर जो देखेंगे ऐसे ही नॉर्मली हाथों से, तो वो हम नहीं पहचान सकते कि वो पूरा असली है कि नकली है। पहले सर क्या होता था, सिल्वर थ्रेड के नोट आते थे, तो वो क्या है, उसमें पहचानना इजीली हो जाता था। लेकिन जो अभी MG प्रॉपर्टीज के नोट आ रहे हैं, और अल्ट्रावायलेट्स के फैक्टर्स नहीं होते नकली नोट में, लेकिन क्या है, हम आंखों से ऐसे नहीं देख सकते अल्ट्रावायलेट्स को, इसलिए चेक करने के लिए हमें मशीन में ही चेक करना रहता है, जिसमें UV सेंसर के थ्रू पकड़ा जाता है नकली नोट, MG सेंसर के थ्रू पकड़ा जाता है, और एक मैग्नेटिक थ्रेड होता है उससे पकड़ा जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा हमारे कृष्णन सर ने कितनी सारी बात बताई, और जरूरी नहीं है आज के ज़माने में जिसका नोट काउंटिंग मशीन है तो वो बहुत पैसे वाला हुआ, क्योंकि क्या आ रहे हैं, मार्केट में इस तरह के नोट आ रहे हैं, लोग उसमें क्लियरिटी नहीं हो पा रही कि ये नोट नकली है असली है। बैंक जाते हैं, वहाँ बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मेरी सलाह यह है कि आप लोग बिल्कुल, सब लोग, ये जो मशीन है इसमें हर टाइप की मॉडल के मशीन हमारे पास आती हैं, तो आप ले सकते हैं, और आपको पूरी सर्विस हम देंगे। हमारे पास ऐसे ऐसे अनुभवी इंजीनियर लोग समय समय पर बुलाते हैं, और उनके कैंप्स भी करेंगे हम आगे चल के, तो लोगों को परेशानी से मुक्ति मिल पाए और समय पे इनका काम हो जाए। हमारे खास मेहमान आए हुए हैं आज भोपाल से, उनसे मैं एक सवाल करूंगा कि भाई आगे वो क्या करना चाहते हैं और आगे उनका क्या एम है जिंदगी का। मैं आगे चल के अपना खुद का कंपनी खोलूंगा, जिसके कारण मैं आगे चल के बड़े बड़े जितने भी बैंक हैं, बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर जहाँ पे मशीनें लगती हैं, वहाँ टेंडर डालूंगा। और इसके साथ में आप और कौन कौन से काम? सर, मेरा टोटल ये बैंकिंग प्रोडक्ट का ही वर्क है, इसके अदरवाइज मैं कुछ काम नहीं करता। और हमें भी बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत सारी बातें नहीं पता थी जो पता लग गई, और मैं एज ए डीलर हूँ। हमारे पास गुजरात की नंबर 1 कंपनी का काम है, हम समय समय पर इनको आपसे लिए बुलाते रहेंगे और इनका इसी तरह मार्गदर्शन लेते रहेंगे। यानी बहुत अच्छी कंपनी कौन सी लगी कि भाई आप जिसमें सब आपको टोटल कम खर्चे में, लोगों के कम किफायती दाम में वो मशीन बन जाए और आपके काम आए। सर, मैंने देखा है ज़्यादातर बेसिक इंस्टा जो मशीन है वो अधिकतर 5-6 लोगों को छोड़ के 7वीं जगह पे अपने को मिलेगी ही मिलेगी, और अच्छा मशीन है मेरी नज़रिए से। और मैं यहाँ बैतूल में आता हूँ यहाँ पे रिपेयर करने के लिए। यहाँ पर हमारे इधर इंस्टा
के डीलर हैं हमारे सर, संतुलन सेल्स एंड सर्विस के ऑनर है, जो कि यहाँ पर मशीनें मिलती हैं और रिपेयर भी हो जाती हैं यहाँ पर काउंटर में। यदि किसी को चाहिए हो तो यहाँ पे काउंटर में रिपेयर के लिए इंजीनियर भी हैं सर के पास में। मशीन का लाइफ भी अच्छा है, 2-3 साल तक नया मशीन में तो कोई इशू नहीं आता है, लेकिन उसके बाद टेक्निकल चीज़ें में इश्यूज आते हैं थोड़े थोड़े, तो वो हम लोग यहाँ पर काउंटर में सॉल्व करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई, हमारे को बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, मुलाकात करके, और हमारे को बहुत सारी नई नई जानकारी मिली। हम तो मशीन बस सालों से बेच रहे हैं, पर आज हमारे ऐसे अनुभवी इंजीनियरों से मिलके हमें इस तरीके से जो अनुभव प्राप्त होता है उसके लिए आपका बैतूल की तरफ से, एचमार्ट की तरफ से और संतुलन सेल्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू फॉर वॉचिंग एक मुलाकात, स्पॉन्सर्ड बाय एचमार्ट, क्रिएटेड बाय केराज फिल्म्स। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।